नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग अंटार्कटिका के बारे में बात करने वाले हैं, साउथ पोल के बारे में। यहाँ पे एक एक्सपीडिशन भेजा गया है तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट हम लोग इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। यू कैन सी हियर, इंडिया हैज सेंट अ फ्रेश बैच टू अंटार्कटिका फॉर स्टडीइंग क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैसेस। तो इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। साथ ही साथ हम लोग इन जनरल हमारे अंटार्कटिक प्रोग्राम के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। टू गेट ऑल दैट, स्टे ट्यून्ड ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन यू कैन ऑलवेज विजिट आवर वेबसाइट और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा करते हैं इंडिया के एक्सपीडिशन के बारे में। आप देख सकते हो खबर यहाँ पे, इंडिया लॉन्चेस इट्स 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। रिसेंटली हम लोगों ने अपना 41st एक्सपीडिशन, एक ग्रुप भेजा है अंटार्कटिका को। पहला बैच जा चुका है, ऑलरेडी पहुंच चुका है इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है मैत्री, वहां पे ऑलरेडी 23 साइंटिस्ट और सपोर्ट स्टाफ हैव रीच्ड। और मिड जनवरी तक और भी बैचेस जाने वाले हैं, यानी कि 41st एक्सपीडिशन में वी आर सेंडिंग पीपल इन डिफरेंट बैचेस। 4 more बैचेस विल रीच अंटार्कटिका बाय मिड जनवरी 2022। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन था, ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है वो शुरू हुआ था 1981 में, राइट? इट हैज बीन 40 इयर्स नाउ। हर साल हम लोग एक एक्सपीडिशन भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, साइंटिस्ट सपोर्ट स्टाफ वहां पे जाते हैं टू रिसर्च इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज वेरी प्रिस्टीन, इट इज बेसिकली द साउथ पोल। तो वहां पे हम लोग रिसर्च के लिए टीम्स भेजते हैं। अभी तक 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन जा चुके हैं। नॉर्मली जब भी एक एक्सपीडिशन जाता है तो उसको कुछ टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसको कुछ मैंडेट दिया हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नॉर्मली 15 महीनों से 18 महीने टीम्स वहां पे होती है टू स्टडी थिंग्स इन अंटार्कटिका। और इन पिछले 40 सालों में हम लोगों ने अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशन भी बनाए हैं। एक है दक्षिण गंगोत्री, एक है मैत्री, एक है भारती। अब इनमें से दक्षिण गंगोत्री इज नो मोर ऑपरेशनल। अभी फिलहाल इंडिया के 2 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में ऑपरेशनल है, वो है मैत्री और भारती। अब सवाल ये उठता है कि हम हर साल एक्सपीडिशन भेजते हैं, हु कोऑर्डिनेट्स ऑल दीज थिंग्स, हु मैनेजेस ऑल दीज थिंग्स? एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। इट इज इन गोवा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, बहुत बार एमसीक्यूज आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये जो बॉडी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर वेयर इज इट लोकेटेड। इट इज लोकेटेड इन गोवा। और ये जो बॉडी है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, विच कोऑर्डिनेट्स आर इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इन चीजों को याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे 3 रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। कहाँ पे है? ये है उसकी इमेज। इसको आप समझिए, दिस इज द साउथ पोल बेसिकली, राइट? हम लोग जानते हैं कि अर्थ इज जियोइड, राइट? इट्स लाइक अ स्फीयर। तो इस तरफ आता है आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपको आर्कटिक मिलेगा, और साउथ पोल में आपको अंटार्कटिक मिलेगा। तो हम लोग इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द टॉप व्यू ऑफ अंटार्कटिक। दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे है, जो 1983 में सेटअप किया गया था। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। उसके पास ही हम लोगों ने मैत्री स्टेशन बनाया है, और थोड़ा सा सदर्न साइड में वी हैव क्रिएटेड दी भारती रिसर्च स्टेशन। तो अभी फिलहाल मैत्री एंड भारती आर क्वाइट ऑपरेशनल हियर। जैसे कि मैंने आपको बताया 41st एक्सपीडिशन गया है। तो इस एक्सपीडिशन में कौन है? इस एक्सपीडिशन को हेड कर रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र सैनी, हु इज अ साइंटिस्ट एट द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा। ही वुड बी द वॉयेज लीडर। इनके अलावा 2 और हेड्स हैं। वन इज द हेड ऑफ मैत्री स्टेशन, वन इज द हेड ऑफ भारती स्टेशन। होइद्रोम नागेश्वर सिंह, हु इज अ मेट्रोलॉजिस्ट, ही इज द हेड ऑफ द मैत्री स्टेशन। एंड अनूप कलाइल सोमन, ही वुड बी द हेड ऑफ भारती स्टेशन। इनके अलावा 20 और लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अंटार्कटिका में। देखिए, ये लोग पहुंचने से पहले इनकी एक स्नो आइस एक्लिमेटाइजेशन भी हुई। कैसे सर्वाइव करे आइस में, बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अंटार्कटिक जा रहे हैं तो अंटार्कटिका में इट्स आइस एवरीवेयर, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वहां पे कैसे सर्वाइव करना है, कैसे लिव करना है, इसको सीखना पड़ेगा। नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोल्ड, ठंड तो काफी रहेगी, आप सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सीखोगे, लेकिन जैसे कि एवरीथिंग इज वाइट, तो आपको आईसाइट भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। यानी कि यू हैव टू गेट एक्लिमेटाइज टू द ब्राइटनेस, टू द कोल्ड। कैसे आप सर्वाइव करोगे, इन सब चीजों के लिए उनकी ट्रेनिंग हुई है माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट ITBP ओली। ओली आता है उत्तराखंड में। ओली इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट जहां पे हमें बर्फ मिलती है। वी कैन सी हियर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट जहां पे इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स डू विजिट
ओली एक इंपॉर्टेंट स्कीइंग सेंटर है जहां पे स्की काफी प्रोमिनेंटली की जाती है। इसके अलावा वी डू नो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो इन लोगों को एम्स दिल्ली में क्वारंटीन भी किया गया था, कोविड-19 टेस्टिंग भी हुई है। तो पहले इनका क्वारंटीन एम्स में हुआ, उसके बाद जस्ट निकलने से पहले दे ऑल्सो अंडरवेंट अ स्ट्रिंजेंट सैनिटरी प्रोटोकॉल इवन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में जो है वहां पे इनको 14 दिन क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद ये लोग अभी पहुंचे हैं इन अंटार्कटिका, और मैंने आपको बताया कि पहली टीम पहुंच चुकी है, 4 और बैचेस जाएंगी और उन्हें रशिया की मदद से भेजा जा रहा है बाय एयर, देयर वेयर दे विल रीच ऑन दी रशियन शिप, और वहां से दे रीच दीज स्टेशंस। अब सवाल उठता है, इस बार का जो 41st एक्सपीडिशन हो रहा है, इनको क्या मैंडेट दिया गया, क्या ऑब्जेक्टिव दिया गया? इनके 2 प्रोग्राम्स सेट किए गए। पहला प्रोग्राम ये है जहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अंटार्कटिका और इंडिया का रिलेशन, लिंक इन द पास्ट। एक जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन होगी, एमरी आइस शेल्फ है एट द भारती स्टेशन, वहां पे जियोलॉजिकल रिसर्च चलेगी। हम जानते हैं अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जिसमें हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स थे पहले एकजुट थे, उसके बाद धीरे धीरे से ड्रिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अभी भी ड्रिफ्ट होते ही हैं कॉन्टिनेंट्स, ये हम जानते हैं। तो इसी की स्टडी हो रही है, क्या कोई इंडिया और अंटार्कटिका का लिंक था पास्ट में, इसको स्टडी करने के लिए पहला प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन हाउस गैसेस। यहाँ पे एक रिकॉग्निशन सर्वे होगी जहां पे प्रिपरेटरी वर्क किया जाएगा, आइस के अंडर 500 मीटर ड्रिल किया जाएगा और समझा जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। और ये जो ड्रिलिंग होगी, यहाँ पे मदद ली जाएगी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे और नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट की। तो ये तीनों मिलकर, इंडिया, ब्रिटेन और नॉर्वे मिलकर यहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, और ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द अंटार्कटिक क्लाइमेट, अबाउट द वेस्टर्ली विंड्स, अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, पिछले 10,000 सालों में जो क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहेगा मैंडेट 41st एक्सपीडिशन का। और हम जानते हैं कि जैसे 41st एक्सपीडिशन गया है तो पुराने एक्सपीडिशन धीरे धीरे वापस आते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 15 महीने से 18 महीने इनका मैंडेट होता है। अभी विंटर में जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1 साल बिताएंगे, अगले साल ये लोग रिटर्न करेंगे। तो अगर अगले साल रिटर्न कर रहे हैं तो उन्हें खाना वगैरह, ऑल द प्रोविजंस आर ऑल्सो नीडेड, सो दिस एक्सपीडिशन विल ऑल्सो रेप्लेनिश फूड, फ्यूल एंड अदर प्रोविजंस। पानी की कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं वहाँ पे, क्योंकि देखिए फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड देयर इज अ वेरी फेमस लेक कॉल्ड एज लेक प्रियदर्शनी, राइट, नियर वन ऑफ आवर स्टेशंस, जहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई इज अवेलेबल देयर। So let us hope that this expedition gets us some important information. अगर कोई concrete information, कोई concrete research यहाँ पे आएगी तो हम उसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे about probably climate change, understanding climate change, also understanding the geological link between India and Antarctica. Till that time, stay safe and prepare well for the examination. Thank you for watching this video. Jai Hind.